इनवाइट करने वाला हूँ, सो मैं चाहता हूँ आप आधा आधा इंच अपनी सीट से आगे आ जाइए और अच्छी सी स्माइल कीजिए एंड क्लैपिंग के साथ। हेल्प मी वेलकम आवर वेरी सीनियर कोच सरदार प्रेम जी सर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करें सैफ सर के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए। बहुत ही अच्छा सेशन था और मुझे अपने दिन याद आ रहे थे जहाँ हम लोग डिप्रेशन में होते थे, हमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती थी। वो दिन में अभी याद कर रहा था कि हमारा क्या हाल था। रात को नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात डिप्रेशन में, रात ही लंबी हो जाती है। जो लोग बीमार होते हैं ना, स्ट्रेस में रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, मतलब सही फैसले नहीं ले पाते थे, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और खाने पीने की बिल्कुल सेंस खत्म हो गई थी। जो आगे आता था वो खा लेते थे। इतना बुरा हाल हो जाता है स्ट्रेस वाले पर्सन का। लेकिन थैंक यू गॉड, सिस्टम बहुत बढ़िया है। सारे अपने लिए क्लैपिंग करें बढ़िया सी। बहुत लकी हैं हम सब लोग जो भगवान ने हमें चुन लिया है, ऐसे सिस्टम में बिठा दिया है। मैं सोच रहा था अभी भी इस टाइम भी बहुत लोग ना प्लान कर रहे हैं भी डॉक्टर की आज अपॉइंटमेंट लिए उसके पास जाना है, उनका वो स्ट्रेस है। अभी भी बहुत लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारी ऑपरेशन की डेट आ गई है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, सर्जरी होनी है फैमिली में किसी की, स्ट्रेस है। आज भी बहुत लोगों की कोई कोर्ट की डेट होगी, आज वकील को मिलना है, उसको 5,000 रुपये देने हैं, आज पता नहीं क्या फैसला होएगा, स्ट्रेस है। हम और आप लोग कितने लकी हैं। स्माइल करो बड़ी सी, अच्छी सी स्माइल करो भगवान के लिए, शुक्रान करो भगवान का हम यहाँ पे बैठे हैं। कल हमने बंसल फैमिली की मैरिज एनिवर्सरी मनाई है यहाँ पे। बहुत डेली हम किसी ना किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब लाइफ ही टोटली चेंज हो गई है। स्ट्रेस नाम की तो चीज़ दुनिया में रही नहीं है। यही लाइफ लोगों को देनी है। ये सपना था मार्क्यूस का। मार्क्यूस सर के लिए क्लैपिंग करिए बढ़िया सी। ये चाहते थे कि सुबह उठें लोग, खुशी खुशी उठें और खुशियां बांटें। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। 30 साल पहले कोई आईफोन आया था मार्केट में? नहीं आया था, आ गया ना। 500 साल पहले कोई हवाई जहाज उड़ा था हवा में? अभी उड़ने लग गया ना। 1000 साल पहले कोई बल्ब जगते थे? नहीं जगते थे, अभी जग रहे हैं। तो अभी दुनिया स्ट्रेस फ्री हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर हम सब मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, जब हमारे ब्रेन मिल जाएंगे, जैसा हमें सर बोलते हैं वैसे हम करना शुरू कर देंगे, अपना ध्यान रखेंगे, लोगों का ध्यान रखेंगे, तो स्ट्रेस तो कोई बीमारी है ही नहीं। ये तो एक अंधेरा है। जैसे आप अंधेरे कमरे में गए हो, वहां पे अंधेरा है, आपने लाइट जला दी है, अंधेरा खत्म। आपने कभी देखा अंधेरा भाग गया कहीं? नहीं। जो लाइट होती है अंधेरे को खा जाती है। ये लिखो पॉइंट आप। जो ज्ञान होता है, जो खुशी मिलती है आपको, वो स्ट्रेस को अंदर ही खा जाती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि सर जब से सिस्टम में आए हैं, जूम सेशन में बैठते हैं, एयर फ्रेश पीते हैं, हम शेक पीते हैं, आपको सुनते हैं, मैम को सुनते हैं, हमारे घर में सुकून आ गया सर, घर में खुशियाँ आ गई हैं। मुझे बहुत आके फैमिली बताती हैं कि जब सुबह हम उठते थे, उठते ही हमारी नोकझोंक होती थी, कोई ना कोई बात को लेके क्लेश होता था। लेकिन अभी हस्बैंड वाइफ के लिए फ्रेश बना के लेके आ रहे हैं, वाइफ शेक बना के लेके आ रही है। मतलब क्या हो गया एकदम? क्या ये है जादू, ये है चमत्कार। ये सारा चमत्कार सिस्टम का है। सिस्टम से जुड़ के रहना आपको। डिब्बे तो बहुत जगह मिलते हैं। जो सिस्टम है, सिस्टम हमारा हीरो है। आप लिखो ये पॉइंट, सिस्टम हमारा हीरो है। बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन उनके लिए हम सबके लिए क्लैपिंग करते हैं। आप भी सब करिए, उनको वेलकम बोलना है। बहुत बातें नहीं पता चलती हैं क्या हम यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन आप डेली अगर यहाँ पे नहा के बैठोगे, अब जो पॉइंट्स बोले जाते हैं, सैफ सर ने अभी कितने अच्छे पॉइंट बोले हैं, अगर एक भी पॉइंट आपके माइंड में उतर गया है तो आपकी तो जिंदगी आज ही बदल जानी है। कहते हैं 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक लिया हुआ सही फैसला जिंदगी बदल सकता है। एक पर्सन भी आपको मिल गया लाइफ में जो कहता है मैं तेरे साथ हूं, टेंशन ना ले, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जानी है। बस उस पर्सन को पहचान लेना, उसको छोड़ना मत, उसकी कभी उंगली मत छोड़ना। ये मेरा प्रॉमिस है, जिंदगी बदल जाएगी। मैंने भी इस एक पर्सन का हाथ पकड़ा था आज से
7 साल पहले मैं भी उलझा हुआ था मझधार में, मेरी भी जो कश्ती, मेरी नैया थी, बहुत डूब रही थी। तो सिस्टम से जुड़ा और मुझे हौसला मिला, अपनी आदतों को बदला। 7 साल पहले मैंने अपना 46 किलो फैट लॉस किया। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। और जब बॉडी से फैट निकला ना, पता नहीं बॉडी में से क्या क्या गंदगी निकल गई, नेगेटिव सोच निकल गई और बहुत कुछ था बॉडी में, सारा निकल गया, ज़िंदगी चेंज हो गई। अभी तक मेरा 56 kg फैट लॉस हो गया है। अभी मुझे ये लगता है कि जो मेरी लाइफ है ना, ये बोनस की लाइफ मुझे भगवान ने दी है। हमें लोगों को बताना है, हमें जो स्ट्रेस है इसको खुशी में कन्वर्ट करना है। बस ये लिख लो पॉइंट आप। जो आपके माइंड में टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इसको खुशी में कन्वर्ट करना ही हर्बल लाइफ है। ये सिंपल सी हर्बल लाइफ है। अभी मैं आपको 3-4 पॉइंट लिखवाता हूँ, आप लिख लो। अगर आपको ये समझ आ जाएंगे पॉइंट जो मैंने सीखे हैं अपने सीनियर से, मेरी ज़िंदगी बदली, आपकी भी बदल जाएगी। 3 तरह का स्ट्रेस होता है, लिखिए। उसको मैनेज कैसे करना है। एक होता है अक्यूट स्ट्रेस, ओके। एक होता है एपिसोडिक स्ट्रेस, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन की बीमारी हो जाना, एंग्जाइटी हो जाना, एक ही बात को लेके चिंता करते रहना और बुरे बुरे ख्याल मन में आना, नेगेटिविटी मन में आना, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि स्ट्रेस बुरा नहीं है। ये लिखो बड़ा बड़ा, स्ट्रेस में रहना बुरा है, स्ट्रेस को मेंटेन करके रखना बुरा है। जैसे किसी ने हमें कोई बात बोल दी, उसको 20 साल हो गए हैं, लेकिन हम भूलते नहीं उस बात को। जब भी हमें कोई बंदा वो नजर आता है, हमें आग लग जाती है, हम सोचने लग जाते हैं इसने मुझे ये बोला था, इसने मुझे ये, मैं नहीं वहां पे आना, ये वहां पे आ रहे हैं। उसको हमने पाला है। कहते हैं आप अपना डॉगी को पाल लो, गाय को पाल लो, बकरी को पाल लो, स्ट्रेस को मत पालो। छोटी सी जिंदगी है, इसको हंस के जियो। तो स्ट्रेस में रहना जो है ये बुरा है। एक संतों के पास ना एक फैमिली आई, उन्होंने बताया कि हमारे फादर ना मतलब बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हम उनको लेके आए हैं साथ में, आप उनको देखिए, हमने इनको बहुत दवा दिलाई है, बहुत कुछ कर लिया है, ये ठीक ही नहीं हो रहे, अभी ध्यान दो। जब मैंने ये स्टोरी सुनी था, मुझे इसमें अपना आप नजर आया था कि मैं ही हूँ वो संतों के पास ले गए, उन्होंने उनको अलग से बिठाया, क्योंकि जो ऐसे पर्सन होते हैं वो सबके सामने बात नहीं बोलते। अलग से उनको बोला मेरे साथ चलो, आप हम थोड़ा घूम के आते हैं। उनको घुमाने के बहाने से ले गए बाहर, और बाग बना हुआ था बड़ा अच्छा, उसमें बड़ा अच्छा माहौल था, वहाँ पे ले गए। बोला कोई यहाँ नहीं आएगा, हम दोनों बात करेंगे। उनको बोला अब क्या दिक्कत है आपको, क्यों आप ऐसे रहते हो? तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं सर, मैंने पूरी ज़िंदगी इतनी मेहनत करी है, बच्चों के लिए इतनी मेहनत करी है, आज मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते सर, मेरे को कोई पूछता नहीं है सर, मेरी बहू मेरी इज्जत नहीं करती है। एक मेरी बेटी की मैंने शादी करी थी, वो दामाद निकम्मा निकला है सर, मेरी बेटी घर आ गई है, मेरा चश्मा टूट गया है, मैंने बच्चों को 6 महीने से बोलता हूँ कि मुझे नया बनवा दो, 100 रुपये का सिर्फ फ्रेम लगना है उसको, वो नहीं कर, कोई कहना नहीं मानता सर। तो इसलिए मैं डिप्रेशन में हूं। तो उसकी बातें सुन के ना संतों ने कोई उस समय उसको कुछ बोला नहीं, उन्होंने एक पेड़ को पकड़ लिया जोर से, ऐसे एक पेड़ को ना जोर से पकड़ लिया संतों ने, और उसको बोला मुझे छुड़वाओ यार, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो वो बंदा जो बहुत इनकी इज्जत करता था, उसने कुछ नहीं सोचा, वो संतों को छुड़ाना शुरू कर दिया, उनको खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसको समझ आया कि ये तो पेड़ है, कोई खंबा थोड़ी है। क्लैपिंग करे हो, ये तो पेड़ है, कोई खंबा थोड़ी है जो इनको कोई करंट लग गया है, या इन्होंने तो खुद ही पकड़ा हुआ है पेड़ को। अभी आप पॉइंट को समझो। उसने बोला सॉरी, उसने बोला संत जी आप मुझे पागल बना रहे हो, मैं पहले ही दुखी हूं, आपने खुद ही तो पेड़ को पकड़ा हुआ है, आप मुझे कहते हो छुड़वा दो। तो संतों ने बड़ी अच्छी स्माइल करी
आप भी करिए, अच्छी सी स्माइल करें। जहाँ पे लोग बैठे हैं बहुत प्यार वाले भगवान बैठे हैं, उन्होंने स्माइल करी, उन्होंने एक वर्ड बोला, आप लिख लो कि जैसे मुझे पेड़ ने नहीं पकड़ा है, मैंने ही पेड़ को पकड़ा हुआ है। अरे भाई, तुमको चिंता ने नहीं पकड़ा, तुमने चिंता को पकड़ा हुआ है। तुमने ज्यादा लोगों से उम्मीदें लगा रखी हैं, इसलिए तुम्हें स्ट्रेस है। तो उन्होंने एक वर्ड और बोला संतों ने, आप लिखिए कि चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। मोहताज नहीं होना है, मेहनत करनी है। ये नहीं सोचना मैं 70 का हो गया, 75 का हो गया। आज भी तुम मेहनत कर सकते हो भाई, सेवा कर सकते हो, करो, अपनी कोई इनकम जनरेट करो। आप लिखो ये पॉइंट। यहाँ पे आप कोई सीनियर सिटीजन बैठा है, कोई हाउसवाइफ बैठी हैं, कोई बैठा है यहाँ पे, आपको अपनी इनकम जनरेट करनी है। चाहे महीने का 2000 कमाओ, 5000 कमाओ, 10,000 कमाओ, ये सिस्टम आपके लिए है। इस सिस्टम में हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, हाउस मेकर लेडीज भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, जॉब्स वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सिक्योरिटी वाले भी हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ। बहुत बड़ा सिस्टम है ये। ऐसा करो, हाथ ऐसा ऐसे करो, मैं देख रहा हूं सबको। मेरी दादी बोलती थी कभी ऐसे नहीं करना है, कभी भी ऐसे नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा। हमें लेने वाला नहीं बनना है, देने वाला बनना है। ये लिख लो पॉइंट। भगवान से ये अरदास करिए, भगवान बार पराया बैठना साईं मुझे ना दे, जे तै एवें रखसी जियो शरीरों ले। भगवान मुझे कुछ भी दे देना, मुझे मुताजी मत देना। हमें मुताज नहीं। ये जो सिस्टम है ना, ये मुताज को भी राज करवा सकता है। मेरे जैसा पर्सन जिसका वजन 146 किलो हो गया था, अपनी बॉडी नहीं उठाई जाती थी, पास में बड़ा गिलास में कहता था मेरे को पकड़ा दो कोई यार, मुझे उठा दो, मुझे चला दो, मुताज हो गया था। ये सिस्टम ने मुझे ठीक किया है। ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इस पे विश्वास रखें आप। सिस्टम के लिए क्लैपिंग करें बढ़िया सी। दूसरा पॉइंट लिखें, वैल्यू द रिलेशंस। जो भगवान ने आपको रिलेशन दिए हैं उनकी वैल्यू करनी है। गुरमुख सर ने बताया था, एक डॉक्टर के पास ना एक वाइफ को लेके आ गए, उसके हस्बैंड साथ में थे, बेटा भी साथ में था, बहुत बीमार थी वो। एंड उन्होंने आके बोला, सर ये बोलती नहीं है, मेरी वाइफ बोलती नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने पता क्या बोला, इसको चुप किसने करवाया है? सारी जिंदगी आप इसको बोलते हो तू पागल है, तू पागल है, हैं? तेरे को अक्ल नहीं है। जब घर में 3 लोग ऐसा बोलते हैं, फिर बच्चे भी बोलना शुरू हो जाते हैं, मम्मी उसकी बात नहीं सुनते, उसको सच में लग जाता है मैं पागली हो गई हूं। मतलब जब 5 लोग बोलते हैं घर में से, तेरे को अक्ल नहीं है, तू नुकसान करती है, तू पागल है, तेरे से नहीं हो रहा, तू समझती नहीं है, तेरे को समझ नहीं आती, समझाना क्या हार गया, तेरी माँ ने सिखाया नहीं, तेरे बाप ने सिखाया नहीं। जब ऐसा गलत बोलते हैं, उसको सच्ची में लगता है कि पता नहीं मैं पागल ही हूं। एक पॉइंट लिखो आप, स्ट्रेस में रहना तो पाप है ही, किसी को स्ट्रेस में डालना महापाप है, महापाप। भगवान के गुनाहगार हो आप। आज के बाद क्या बोलना है कि मैं तेरा फ्रेंड हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, एवें ना लड़िया कर ढोला, तेरे सेहरिया नाल व्याही होइयां। समझो इस बात को। अपना घर बार छोड़ के आपके बच्चों को संभाल रही है, अपना तन मन धन सारा आपको दे दिया है, उसको राज करवाना है, आपको राज, उसको पंख देने हैं, पंख भी तू उड़, उस पर फेथ करना है। सारी दुनिया उसको गलत बोले, आपको कि नहीं मेरे को तेरे पे फेथ है, तू कर सकती है, आप कर सकते हो। अगर आप वाइफ हो तो हस्बैंड को बोलना है। ये नहीं कि सारे हस्बैंड ही गलत होते हैं, कुछ वाइफ भी होती है, गलत भी नहीं होती, थोड़ी सी करेक्शन करने वाली होती है। जो डाउट है ना, डाउट,
उससे क्यों बात करती हो, उससे क्यों बात करते हो, उसको गले मिलते हो। डाउट, क्या एक बाप बेटी गले नहीं मिल सकते? क्या भाई बहन गले नहीं मिलते? तो स्ट्रेस को हम क्रिएट करते हैं खुद ही। ये अंधेरा है, अंधेरे में थोड़ी जीना है, रोशनी में जीना सीखिए आप। तो क्या पॉइंट था? वैल्यू द रिलेशंस। अभी तीसरा पॉइंट लिखिए, क्या आप बारिश को रोक सकते हो? बताओ मुझे, कौन रोकेगा? बारिश हो रही है, गड़े पै रहे हैं, वी कैन नॉट, वी नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकेंगे उसको। क्या आप अपने हस्बैंड का या वाइफ का स्वभाव बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को इतना बदलो, इतना बदलो, इतना बदलो, इतना बदलो कि सामने वाला खुद ही बदल जाएगा। एक साध्वी थी, उसके पास चली गई एक लेडीज, उसको माथा टेका, हाँ जी बोलिए। घर वाला कहना नहीं मनता जी, बड़ा शक करता है, मेरा कहना नहीं मनता, बच्चे नहीं कहना मनते। उन्होंने कहा, साध्वी ने बोला, बेटा अंदर से एक दरी लेके आओ, यहां बिछा दो। दरी बिछा दी, आप बेटा इधर बैठ जा। नहीं, मैंने तो बोला था भी घर वाला नहीं कहना मानता, वही तो बता रही हूं, बेटा इधर बैठा, इसका कोई हाल नहीं है। अगर हाल होता तो मैं साध्वी क्यों बनती? समझ रहे हो? आप किसी को बदलने की कोशिश मत करो, नहीं बदल पाओगे। अपने आप को बदल लो। फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। एक लिखिए पॉइंट आप, लिव लाइफ एज ए गेस्ट, मेहमानों की तरह जियो। एक पॉइंट लिखो, मुझे याद आया, साधु जग विच रहिंदे ने बेगाने बन के। साधु जग विच रहिंदे ने बेगाने बन के। साधु जग विच रहिंदे ने बेगाने बन के, हुंदे हीरियां तो महंगे, रहिंदे आने बन के, निमाणे बन के, भोले बन के। ऐसे जीना आपको। 36,000 दिन की जिंदगी है, 36,000 दिन की जिंदगी बस खत्म होने वाली है। ये पिक्चर चल रही है छोटी सी, खत्म होने वाली है। 1,75,000 लोग हर साल सुसाइड करते हैं। लिखो, ये पॉइंट लिखो, 2.25 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। सुसाइड कारण क्या है? स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना आता उनको। उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, वो मेरा कहना नहीं मानता, उसने मुझे देख के मुंह फेर लिया, उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मेरी तारीफ नहीं की, मैंने उसकी इतनी हेल्प की, उसने मेरा थैंक यू ही नहीं बोला। ये करते हैं। कोई पर्सन खड़ा था, ऐसे देख रहा था ऊपर, सुबह से खड़ा, शाम हो गई है, गर्दन अकड़ गई है, और किसी ने लाया शाम को, क्या कर रहा है? वो बोला ऊपर ना पाथी लगी हुई है, पाथी गोबर। मैं सोचता हूँ गाय ऊपर कैसे चढ़ी होगी। लो, हद हो गई। 36,000 दिन की जिंदगी है, तू साला गाय सोच रहा है ऊपर कैसे